एसबीसीएन टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका। अपनी मांगों को लेकर प्रदेश भर में हड़ताल करने वाली आशा उषा कार्यकर्ताओं की मंदसौर में भी पिछले 20 दिनों से हड़ताल जारी है। नियमितीकरण और वेतन विसंगति सहित अन्य मांगों को लेकर जिले की सभी आशा उषा एवं सहयोगिनी कार्यकर्ताएं अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है और अलग अलग प्रकार से सांकेतिक प्रदर्शन कर सरकार से अपनी मांगे मनवाने का प्रयास कर रही है। हड़ताल कर रही कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानती तब तक कार्यकर्ताओं की हड़ताल इसी तरह जारी रहेगी। अपनी हड़ताल के चलते शनिवार को मंदसौर जिले की आशा उषा सहयोगिनी कार्यकर्ताओं ने शहर के गांधी चौराहे पर मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन भी किया। इससे पूर्व सभी कार्यकर्ताओं ने दशपुर कुंज बगीचे में चर्चा की और अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। बैठी है आशा उषा आशा सहयोगिनी सभी बहनें निरंतर प्रयास कर रही हैं। अपने सबसे पहली मांग तो हमारी वेतन वृद्धि, क्योंकि हमारे जीने लायक वेतन नहीं है और हमारे पास ना तो कहीं पे हमको सम्मान मिलता है, कहीं पे भी जाते हैं हम अस्पताल वगैरह कहीं पे हमारा कोई सम्मान नहीं हो पाता है। इसलिए सबसे पहले तो वेतन की वृद्धि है, हमारे वो जीने लायक तो वेतन होना चाहिए। 2000 में तो ना तो हमारा कुछ घर पालन होता है, ना घर के बच्चे वगैरह कुछ भी उनकी शिक्षा वगैरह कुछ भी कार्य नहीं होता है। इसलिए सरकार से हमें सबसे अधिक तो वेतन के लिए मांग है और हमारे सम्मान पूर्वक हमारा ये होना चाहिए। और सभी आशा बहनें 15 जून से हड़ताल पर बैठी है। सबको अभी तक सरकार के द्वारा किसी ने हमको अभी तक आश्वासन नहीं दिया है और ना ही ये बताया है कि कोई भी हमारा वहाँ से कुछ भी हुआ है। पहले 10,000 का बोला था तो वो भी लेटर जारी नहीं हुआ है। केवल हमारे नाम में पर्यवेक्षक जोड़ने से हमको क्या जीने लायक वेतन नहीं होता है। नाम बदलने से क्या होता है, हमें वेतन चाहिए जीने लायक। हमें कुछ भी ऐसा ठोस कदम उठाना चाहिए सरकार को हमारी तरफ कि हमको सभी बहनों को हमको एक सहारा के रूप में, जैसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को 10,000 दिए जाते हैं, ऐसे हम आशा बहनों को भी 10,000 दिए जाए। हम फील्ड में भी घूमते हैं रोज़, कोई 10 किलोमीटर आशा सहयोगिनी बहनें, कोई 25 किलोमीटर, 10-10, 12-12 गांव दे रखे हैं आशा बहनें। गांव में पूरा गांव, कहीं पर बस्ती गांव से दूर 2-2 किलोमीटर भी हमें अभी कोरोना काल में किट देने के लिए दूर दूर जाना पड़ा। कभी रात में भी फ़ोन आया तो हम वहाँ पे भी गए हैं। कभी डिलीवरी प्रसव आता है तो रात में 2 बजे भी उठ के जाते हैं। हमारा कोई, ना तो हम अकेले जाते हैं ना हमारा कोई सपोर्ट रहता है। वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे भी हमें सम्मान नहीं मिलता है, वहाँ कक्ष भी नहीं रहता है। हम पूरी रात, हम जो पेशेंट रहता है उसके साथ में पूरी रात जागते हैं, कभी 2 दिन भी हो जाते हैं, भूखे प्यासे रहते हैं। इसलिए हमारे पास, हमको सरकार से बस ये निवेदन है कि हमारे लिए कुछ भी वेतन और हमारा सम्मानजनक ये 2 मांगे तो हमारी अवश्य पूरी करें, क्योंकि हम ज़्यादा मांगेंगे तो वो पूरी करेंगे नहीं, पर 2 तो हमको देना चाहिए उनको। 15 जून से हम लोग अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल पर बैठे हैं नियमितीकरण और न्यूनतम वेतन मांग को लेकर। लेकिन सरकार देखने में आ रहा है लगातार हम लोगों को अनदेखा कर रही है। चूँकि हम स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले ऐसे ज़मीनी कार्यकर्ता हैं जिन्होंने कोरोना काल में घर घर जाके मौत को गले लगाने का काम किया है। उन्हें जो है सेवाएं प्रदान की हैं, उन्हें दवाएं प्रोवाइड कराई हैं, उनका सर्वे किया है, फीवर क्लिनिकों में हमने अपनी सेवाएं दी हैं। इसी दौरान जो हमारी तनख्वाहें नहीं बढ़ाई जा रही हैं, हमें नियमित नहीं किया जा रहा है, हमें न्यूनतम वेतन नहीं दिया जा रहा है। विगत 15 जून से हम हड़ताल कर रहे हैं। हमारे साथियों ने भोपाल में 24 जून को उग्र प्रदर्शन किया था, जिसमें जो है सरकार थोड़ी नम हुई थी। सरकार ने आकर हमारे पदाधिकारियों को बोला कि आपकी फ़िलहाल न्यूनतम मांग 21,000 है, लेकिन हम 21,000 ना कर आपको जो है आशा उषाओं को 10,000 कर रहे हैं और सहयोगिनी बहनों को 24,000 की जगह 15,000 देने का काम कर रहे हैं, जिसका पत्र आपको 2 घंटे के अंदर या 25 जून तक मिल जाएगा। लेकिन 25 जून के इंतज़ार के बाद भी हमें पत्र नहीं मिला। उसके बाद हमारे पदाधिकारियों ने वापस मांग की तो उन्होंने बोला कि फ़िलहाल आपकी मांगों के लिए एक समिति का गठन किया गया है,
जो आपकी मांगों पर विचार विमर्श कर रही है। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि 3 जुलाई हो चुकी है, लेकिन सरकार का कोई नुमाइंदा या सरकार जिसे हमने चुनकर जो है गद्दी पर बिठाया है अपने देश में शासन करने के लिए, वो लोग आज हमारी मांगों को नहीं सुन रहे हैं। एक पत्रकार भाई ने मीडिया में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से पूछा कि आपने बहनों के लिए क्या करा है जिन्हें 10,000 रुपये देने की घोषणा की गई थी, तो शिवराज जी मुंह मोड़कर चले गए, उसके बात का जवाब नहीं दिया है। इसी को लेकर जो है आज हम फिर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये धरना प्रदर्शन हमारा तब तक जारी रहेगा जब तक प्रदेश सरकार अपनी आंखों को नहीं खोलती और हमें नियमित नहीं करती, हमें न्यूनतम वेतनमान नहीं देती, तब तक हमारा धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। मंदसौर जिले के गांव नाहरगढ़ बिल्लोद रोड पर एक कार पलटने का मामला सामने आया है, जिसमें कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई। दरअसल मामला शुक्रवार का है, जहां देर रात ये सड़क हादसा हुआ, जिसमें कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई। कार बासखेड़ी गांव निवासी की बताई जा रही है, जिसमें 2 लोग मौजूद थे, जिनको मामूली चोट आई है और कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि नाहरगढ़ बिल्लोद रोड बनने के बाद तेज रफ्तार हादसे का कारण बन रही है। साथ ही रोड पर स्पीड ब्रेकर नहीं होने से आए दिन हादसे हो रहे हैं। कल शुक्रवार को दोपहर 4 बजे भी एक मारुति इको वैन पलटी थी, जिसमें कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई थी। ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट। मंदसौर जिला कोरोना मुक्त हो गया है, वहीं जिले भर में वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। प्रतिदिन स्लॉट अनुसार कोवैक्सीन और कोविशील्ड के डोज लोगों को लगाए जा रहे हैं। शहर सहित जिले के नगर व गांवों में वैक्सीनेशन सेंटर पर लोग बड़ी संख्या में पहुंचकर कोरोना का टीका लगवा रहे हैं। जिले में अब कोरोना के नए मरीज सामने नहीं आ रहे हैं। वहीं जिले में अब एक्टिव मरीजों की संख्या भी 0 हो गई है। वहीं वैक्सीनेशन की यदि बात करें तो जिले में पहला और दूसरा कोरोना टीका शुक्रवार को आई रिपोर्ट के मुताबिक 3,07,011 लोग लगवा चुके हैं। निश्चित ही कोरोना का ग्राफ कम हुआ है और वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ी है। 200 डोज रोज ओनली लगाए जा रहे हैं 18+ और 45+ के। अभी तक कितने लोगों को लग चुके हैं? 121 लोगों को लग चुके हैं। कितना टारगेट है आपका? 200 का टारगेट है। कौन सा लगा रहे हैं? कोवैक्सीन लगा रहे हैं हम। कुछ लोग परेशान हो रहे हैं, कोविशील्ड वाले भी आ रहे हैं। कोविशील्ड वाले आ रहे हैं, पर वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है, तो कोवैक्सीन लग रहा है। जब अवेलेबल हो जाएगा तो कोविशील्ड लगाएंगे अब। पिछले 5-6 दिनों से हमारे पास कोई भी पॉजिटिव केस नहीं आ रहे थे और जो पुराने पॉजिटिव केसेस थे, एक्टिव केसेस थे, वो सभी रिकवर हो गए हैं। तो आज की तारीख में मंदसौर ज़िले में कहीं भी कोई एक्टिव केस नहीं है और ये अच्छी बात है कि हमारे सारे केसेस रिकवर हो गए और कोई नया पॉजिटिव केस हाल के दिनों में नहीं आया है। लेकिन तब भी ये आवश्यक है कि हम पूरी सावधानी बरतें और कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करें और वो सभी चीज़ें करें। अगर हम कहीं भी बाहर जाते हैं तो एक तो भीड़ ना लगाएं, मास्क का प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करें और अपने हाथ साफ करते रहें। ये अभी भी आवश्यक है और जैसे जैसे वैक्सीनेशन के लिए डोजेज आ रहे हैं, हम लोग लगातार उसके लिए सेशन लगा रहे हैं और आप सभी से अपील है कि जितना शीघ्र हो सके हम अपने को वैक्सीनेट करें। सर, जिले में वैक्सीन सेंटर कल महाअभियान किया था सर, टोटल वैक्सीन सेंटर कितने हुए सर? कल हम लोगों ने 78 जगह पर वैक्सीन लगाए थे, जिसमें कि 27,644 लोगों को वैक्सीन लगा है और अभी तक 3 लाख से ज़्यादा डोजेज़ हम वैक्सीन के लगा चुके हैं। आने वाले दिनों में और वैक्सीन आ रहे हैं और हम लगातार लगा रहे हैं। कल कोवैक्सीन का 2nd डोज लगाया जाएगा, जो कि जिला मुख्यालय पे ही लगाया जाएगा और सोमवार को कोविशील्ड का 2nd डोज लगाया जाएगा। तो लोगों से ये अपील है कि जिन्होंने पहला डोज समय से पहले लिया हुआ है, उनका 2nd डोज ड्यू हो गया है, तो वो कल कोवैक्सीन के डोजेज लगा सकते हैं और सोमवार को कोविशील्ड के 2nd डोज लगा सकते हैं। मंदसौर शहर की चंबल पेयजल योजना में भ्रष्टाचार के बाद फेल होने का आरोप लगाते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर कांग्रेस ने हस्ताक्षर अभियान चलाया था, जिसका करीब 6 दिनों के बाद शुक्रवार शाम को शहर के नरसिंहपुरा में समापन हुआ। करीब 6 दिन शहर के अलग अलग स्थानों पर चले इस हस्ताक्षर अभियान का शुक्रवार शाम शहर के नरसिंहपुरा में समापन हुआ। अभियान के संचालक इंटक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र कुमावत ने बताया कि शहर के गांधी चौराहे से शुरू हुआ यह हस्ताक्षर अभियान शहर के घंटाघर, अभिनंदन नगर और खानपुरा आदि क्षेत्रों में चलाया गया और नरसिंहपुरा में इसका समापन हुआ। इस महाहस्ताक्षर अभियान में करीब 7 लोगों ने अपने हस्ताक्षर कर इंटक कांग्रेस के इस अभियान में सहयोग किया।
समापन के मौके पर नरसीपुरा मंदसौर में कांग्रेस जिला अध्यक्ष नवकृष्ण पाटिल, पूर्व मंत्री नरेंद्र नहाटा सहित कई कांग्रेस नेता उपस्थित रहे। ये सभी जानते हैं जिस तरीके से मंदसौर में खुलेआम अब हर सरकारी योजना का जिस तरीके से स्वरूप होने लगा है, जिस तरीके से खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके बाद हम जनता को जगाने के लिए हस्ताक्षर अभियान को हमारे भाई सुरेंद्र कुमावत ने कांग्रेस पार्टी के तहत इसको चलाया है। हम कह रहे हैं कि 35 करोड़ रुपए आपने काला भाटा में डुबो दिया, 56 करोड़ रुपए आपने चंबल योजना में डुबो दिया, नालों पे अतिक्रमण आपने करवाए, तेलिया टैंक पे जिस रोज़ वहाँ किसानों पे गोलियां चली उसी रोज़ आपने तेलिया टैंक पे कब्जा कराने का कलेक्टर से ऑर्डर कराया। खुलेआम चारों तरफ भ्रष्टाचार चल रहा है। जहां जनता 5, 10, 25, 50 रुपए देती थी भ्रष्टाचार के, आज वहां 5,000 और 50,000 भी लग जाएं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। चारों तरफ भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार का ये इस तरीके से जो कार्यक्रम हो रहा है, इसको रोकने के लिए, जनता को जगाने के लिए, शिवराज सिंह जी तक ये संदेश पहुंचाने के लिए कि उनके नेता और उनकी सरकार में क्या काम हो रहा है, भाई सुरेंद्र कुमावत ने और जिला कांग्रेस कमेटी ने कार्यक्रम किया है। हम सब लोग केवल जनता से निवेदन करने आए कि नेताओं से सवाल करिए, उनसे पूछे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के इस आरोप में किसके खिलाफ आपने कार्रवाई की, ठेकेदार के खिलाफ की, अधिकारियों के खिलाफ की, और अगर आप चुप रहते हो तो इसका मतलब ये है कि नेता लोग इस भ्रष्टाचार में शामिल हैं। अगर कार्रवाई नहीं की गई तो आप अगला कदम क्या रहेगा? हम अपने अभियान को आगे बढ़ाएंगे, पर मैं फिर भी निवेदन करना चाहता हूँ, ये लड़ाई कांग्रेस पार्टी की नहीं है, ये लड़ाई मंदसौर की जनता की है। मंदसौर की जनता को लड़ना पड़ेगा। हम जनता के पीछे खड़े हैं और जनता जिस तरीके से इस अभियान को चलाना चाहेगी, हम जनता के साथ चलेंगे। पेयजल के नाम पर यहाँ के जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के द्वारा मंदसौर की जनता के साथ बार बार धोखा किया जा रहा है। उस धोखे को जनता को अवगत कराना और जिम्मेदार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को उनके कर्तव्य का बोध कराना, इस उद्देश्य को लेकर हमने एक हस्ताक्षर अभियान चलाया कि मंदसौर में चंबल परियोजना जो लाई गई थी, उस चंबल परियोजना का उद्देश्य था कि मंदसौर की जनता को भरपूर पानी मिले और इस सूखे के समय में उनको प्यासा न रहना पड़े। हमारी माताओं बहनों को बाल्टियाँ उठाकर, घड़े चिरवी उठाकर उनको न हैंडपम्प तक दौड़ना पड़े। लेकिन जब इसका निर्माण कार्य चल रहा था तो भाजपा के नेता बड़ा ढिंढोरा पीट रहे थे कि मंदसौर की जनता को हम दिन में 2 बार 2-2 घंटे पानी देंगे, उनकी व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से चलेगी, हमारी माताओं बहनों को पानी के लिए दौड़ना नहीं पड़ेगा। लेकिन ये योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई और ये 52 करोड़ रुपए पानी में चले गए। ये जनता की गाड़ी टैक्स की कमाई उन्होंने लूटकर अपनी जेबों में भर ली और योजना विफल कर दी। आज इस प्रदेश मंदसौर ज़िले में इसके पूर्व भी काला भाटा डैम जो 36 करोड़ की योजना थी, हमारी पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन जी ने मनमोहन सिंह जी सरकार के समय मंदसौर को पेयजल की उपलब्ध कराने के लिए भिजवाई थी, परंतु यहाँ की नगर पालिका में एजेंसी बनाई गई क्योंकि इरिगेशन उसकी अनुभवी संस्था थी, उसको काम नहीं देकर इन्होंने नगर पालिका को काम दिया गया और नगर पालिका के अनुभवहीन इंजीनियरों और दूरदृष्टि की कमी वाले जनप्रतिनिधियों ने उसका स्थान गलत चयन कर और मंदसौर के 36 करोड़ रुपए पानी में डाल दिए। जो योजना काला भाटा डैम की 30 साल तक मंदसौर जल की व्यवस्था होनी थी, वो 3 साल नहीं चल सकी, 3 दिन नहीं चल सकी। ये इनकी दूरदृष्टि और अकर्मण्यता का कारण है और मंदसौर की जनता फिर भी प्यासी। 90 करोड़ खर्च होने के बाद मंदसौर की जनता प्यासी है। आज इस अभियान को लेकर हम घर घर, गांव, वार्ड में जा रहे हैं और जनता को जगा रहे हैं कि आप अपने हस्ताक्षर अभियान में सहयोग कर, अपना हस्ताक्षर में करके हमें अपना समर्थन दें और इस समर्थन से हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। जब तक मंदसौर में पानी नहीं आ जाता, मंदसौर में पानी की व्यवस्था नहीं होती, हम संघर्षरत रहेंगे और मंदसौर को जल उपलब्ध हो उसका पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन जनता से आग्रह है कि आने वाले समय में वे हमारा सहयोग करें, इस आंदोलन में सहयोग करें और जनता और जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को ये बताए और उनसे प्रश्न करें कि वो किस प्रकार से इस योजनाओं को विफल करते हैं और क्यों भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाते हैं, क्यों हमारा 90 करोड़ रुपया पानी में चले गया और जनता को पानी नहीं मिला। इस बात का प्रश्न जनता को करना चाहिए और
जो आंदोलन हमने शुरू किया है उसमें हमें समर्थन अच्छा मिल रहा है। हर वार्ड में जहाँ के जागरूक लोगों ने बहुत हस्ताक्षर करके काफ़ी हमें सहयोग दिया है, उनका मैं धन्यवाद देता हूँ। जिन जागरूक लोगों ने और जागरूक नागरिकों ने इस अभियान में और इस आंदोलन में सहयोग किया। परंतु मैं यहाँ के नागरिकों को कहना चाहूँगा कि इस आंदोलन को बड़े रूप में सहयोग करें और अधिक सहयोग करें, ताकि यहाँ के नेताओं को और अधिकारियों को इस बात का भय हो कि अब हमारी जनता जो हमें चुन के भेजती है, जो पब्लिक सर्वेंट है, उनको लगे कि हमारा मालिक जाग चुका है, अब वह इस धोखेबाजी को नहीं सहेगा और इस धोखेबाजी को सहन नहीं करेगा। इसी अभियान को लेकर हमने आज 5 दिन से गत सोमवार से हमने अभियान शुरू किया था। आज 5वां दिन है और आज हम यहाँ नरसिंहपुरा में इस अभियान को चला रहे हैं। यहाँ की जनता ने काफ़ी समर्थन दिया है। यही कहकर मैं अपना बोल रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। जिले की दलोदा थाना पुलिस के खिलाफ शनिवार को शराब ठेकेदार और उनके लोग पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंप पुलिस पर मारपीट और अभद्रता का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन देने पहुंचे शराब ठेकेदार और उनके लोगों ने एसपी को बताया कि शुक्रवार रात दलोदा थाना पुलिस ने उनकी शराब की गाड़ी रोककर अभद्रता की और इतना ही नहीं, बाद में मारपीट भी की, जबकि शराब का विधिवत चालान बनाया हुआ था। दलोदा थाना प्रभारी अमित कुशवाहा और उनकी टीम ने बेवजह गाड़ी रोककर उनके लोगों के साथ अभद्रता करते हुए मारपीट भी की। इसी बात से नाराज शराब ठेकेदार और उनके लोग शनिवार को एसपी कार्यालय में ज्ञापन देने पहुंचे और थाना प्रभारी के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की। मामले में एसपी सिद्धार्थ चौधरी ने जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। और दलोदा थाना प्रभारी के खिलाफ जो पिपला मंडी के शराब व्यवसायी हैं, उनका आरोप ये था कि उनके साथ मारपीट की गई है। इस संबंध में उन्होंने एक आवेदन दिया, जिस जांच उपरांत जो उचित कार्रवाई होगी वो हमारे द्वारा किया जाएगा। रात के अंदर जो है मेरे पिताजी के नाम पर शराब की दुकानें हैं पिपलिया मंडी में। जसवंत सिंह जी मेरे पिताजी का नाम है और उनके नाम पर शराब की दुकानें हैं पिपलिया मंडी में। और शराब लेकर हमारे कर्मचारी और मेरा बेटा ये कागजात के साथ में, चालान के साथ में, सबके साथ में हम मेरा बेटा और सब लोग आ रहे थे। उसके बावजूद भी दलोदा के जो थाना प्रभारी हैं, जो भी कुशवाहा साहब जो भी है वहाँ पर, उन्होंने जो है हमारे लोगों को पकड़ा और वहाँ पर बंद किया और मारा, उनके साथ मारपीट की, जो कि आपको फ़ोटो में दिखा है। और करीबन आधे घंटे तक उनको वहाँ बंद रखा और उसके बाद में 25 पेटी हमारी शराब उनने उतार ली गाड़ी के अंदर से। और मेरे बेटा जो जिसके साथ मारपीट हुई है, उसके पास 2 तोले की सोने की चेन थी, वो भी वहाँ गिर गई है या उन्होंने ले ली, इसका मैं स्पष्ट आपको नहीं बता सकता हूँ, लेकिन वहाँ पर खो गई हमारी या उन्होंने ले ली है। इस प्रकार की घटना हमारे साथ में रात में घटित हुई है और उसी का ज्ञापन देने हम लोग यहाँ पर आए हैं। एसपी साहब को हमने उसी चीज़ से अवगत कराया और एसपी साहब को उसी का ज्ञापन हमने क्या मांगे आपकी? मांग हमारी ये है कि जिस व्यक्ति ने, जिस अधिकारी ने हमारे लोगों के ऊपर जो मारपीट की है और अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया है और जो लूट करी है, उस व्यक्ति के ऊपर लूट का प्रकरण बने और उस व्यक्ति को जो है सख्त से सख्त सजा मिले। भानपुरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने बिना नंबर की हुंडई वर्ना कार की डिक्की में स्कीम बनाकर परिवहन किया जा रहा 70 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा, जिसकी कीमत 1,40,000 रुपए है, को मौके से बरामद किया है। साथ ही पुलिस ने लुधियाना पंजाब के एक आरोपी तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना के आधार पर अवैध मादक पदार्थ पिसा हुआ डोडा चूरा बिना नंबर की हुंडई वर्ना कार की डिक्की में स्कीम बनाकर परिवहन किया जा रहा 70 किलोग्राम कीमती 1,40,000 रुपए का मौके से जब्त किया गया। दिनांक 2 जुलाई को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति बिना नंबर की वर्ना कार लेकर भानपुरा होता हुआ रामगंज मंडी होकर पंजाब अवैध मादक पदार्थ लेकर जाने वाला है। मुखबिर सूचना की तस्दीक कर सूचना के अनुरूप बताया स्थान सुनारी तिराहा गरोड भानपुरा रोड पर घेराबंदी करते हुए मुखबिर सूचना के अनुरूप बिना नंबर की वर्ना कार को रोककर चालक से नाम पता पूछने पर अपना नाम भगवंत सिंह पिता सरदार सिख उम्र 57 साल निवासी राजोड़ा कला सुधर लुधियाना पंजाब का होना बताया। वरना कार की तलाशी लेने पर कार की डिक्की में गुप्त चैम्बर में छिपाकर स्कीम बनाकर ले जाया जा रहा 70 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ पिसा हुआ डोडा चूरा कीमती 1,40,000 रुपए का ले जाते हुए मौके से बरामद कर आरोपी भगवंत सिंह पिता सरदार सिख को NDPS एक्ट में गिरफ्तार कर आरोपी के विरुद्ध थाना भानपुरा पर अपराध क्रमांक 312/21 धारा 8/15
NDPS एक्ट के अंतर्गत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी से उक्त अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा लाने के स्रोत के संबंध में पूछताछ करने पर बताया गया कि आरोपी भगवंत सिंह द्वारा उक्त डोडा चूरा आरोपी श्याम सिंह पिता गुमान सिंह राजस्थान निवासी डोबरा थाना डग जिला झालावाड़ राजस्थान से लाना बताया, जो कि वर्तमान में फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। सूचना मिली थी कि एक सरदार है भगवत सिंह पिता सरदार सिंह निवासी लुधियाना का रहने वाला है, जो अपनी एक वर्ना कार में चेम्बर बना के डोडा चूरा भर के अवैध मादक पदार्थ हरियाणा तरफ ले जा रहा है। सूचना पर कल हमारे एएसआई जोशी को तत्काल नाकाबंदी कर कार्रवाई करने के लिए हमने रवाना किया था। तो सुनाया तिराहा गरोट भानपुरा रोड पे नाकाबंदी करके वरना कार बिना नंबर की पकड़ी थी, जिसमें करीब 57 साल का आरोपी है। उसे कब्जे से उसने जो चेम्बर है नीचे उसके बना रखा था, उसके अंदर करीब 70 किलो अवैध डोडा चूरा मिला था, जिसको NDPS एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई करके जब्त किया गया है और उसको आज PR लेने जा रहे हैं। और उसे ले जाने और शोध करने वाले का नाम बताया है, जो उसका नाम श्याम सिंह राजपूत डग बड़ौद का होना बताया है। उसकी हम गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और टीम भेजी है मैंने। सर, अक्सर देखा जाता है कि इस मामले में लाने ले जाने वाले का नाम बिल्कुल भी सामने नहीं आता है। हमने प्रारंभ में पूछ लिया उससे कि कहाँ से लाया है, तो हमने 29 का मुलजिम में उसका नाम खोल दिया है। श्याम सिंह राजपूत है, डग का है और हमारी टीम लगी उसे पकड़ने के लिए। सर, आरोपी का बताया गया है कि कहाँ तक ले जा रहा था ये माल? ये अपने गांव हरियाणा में ले रहा था, पंजाब ले रहा था। तो सामने वो पूछताछ की जाए कही गया अभी के किसको देने जा रहा था वहाँ पर? वो तो खुद ही बेचता ले जाके, खाता भी और बेचता भी। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का महंगाई को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। मंत्री ने कहा है कि टैक्स को लेकर कुछ निर्णय लेना पड़ते हैं, जो कि सरकार ने लिए हैं। मंदसौर जिले के दौरे के दौरान वित्त मंत्री देवड़ा ने कहा कि कांग्रेस महंगाई को लेकर सवाल पूछ रही है, लेकिन वो किस मुंह से पूछ रही है। उन्होंने देश और प्रदेश के लिए कुछ नहीं किया। प्रदेश में 15 माह की सरकार में विकास के लिए कुछ भी नहीं किया गया, और जब उन्होंने कुछ नहीं किया तो फिर वो सवाल कैसे पूछ रहे हैं। हालांकि महंगाई को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार को कुछ कड़े निर्णय लेना पड़ते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में नई आबकारी नीति को लेकर भी मंत्री देवड़ा ने कहा कि उस पर मंथन चल रहा है, जो जल्द ही सामने आएगी। कांग्रेस ने क्या किया था? कांग्रेस की सरकार थी, उस समय क्या हुआ था? कांग्रेस ने कौन सा काम किया, जरा बताओ आप। कांग्रेस क्या पूछ रही है? कांग्रेस को कोई बोलने का, पूछने का क्या अधिकार है? कांग्रेस की सरकारें रही तब उनने एक नया पैसा विकास के काम में लगाया नहीं, जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई नहीं, किसी के बारे में कुछ किया नहीं। 15 माह की सरकार रही, उनने एक ईंट विकास की नहीं लगाई। शिवराज सिंह जी की सरकार में जो जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई थी उनको बंद करने का काम किया। तो उनने कौन सा काम किया? 15 माह में सरकार बनाई, झूठ बोल कर के सरकार बनाई। बेरोजगारों को भत्ता देंगे, नहीं दिया। किसानों के कर्जे माफ़ करेंगे, नहीं किया। महिलाओं के समूह माफ़ करेंगे, नहीं किया। सिवाय भ्रष्टाचार के, सिवाय स्थानांतरण के दुकान चलाने के अलावा और क्या काम किया? इसलिए कोई अधिकार नहीं है। और जो भी मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में इस प्रदेश में जितना विकास हुआ है आज तक के इतिहास में नहीं हुआ, और जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं बनी हैं आज तक नहीं बनी। और हर समय संकट की घड़ी में, चाहे कोरोना का संकट हो, उसमें सरकार साथ में खड़ी है। सर, लेकिन जो दाम बढ़ रहे हैं उसको लेकर क्या कहेंगे? सरकार को कई बार निर्णय लेना पड़ते हैं, और टैक्स अगर नहीं लेगी सरकार तो सरकार चलेगी कैसे? कैसे चलेगी? जो टैक्स जनता से या जिनसे भी टैक्स ले रहे हैं, वही टैक्स जनता के कल्याण के लिए, जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए, विकास के लिए, उसी में काम आ रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि कोई बहुत विषय नहीं है, ये केवल एक राजनीतिक स्टंट है, और कुछ भी बोलना विचलित होकर के ये मुझे ठीक। थैंक यू। अभी उस पूरे नीति पर विचार विमर्श चल रहा है, अभी कोई नीति फाइनल हुई नहीं है।
और जब भी नीति फाइनल होगी तो आप लोगों के सामने आएगी। बीजेपी में शामिल होने के बाद राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया लगभग 2.5 साल बाद मालवा के दौरे पर आ रहे हैं। रविवार को नीमच से उनके दौरे की शुरुआत होगी। सिंधिया शाम 5 बजे भाजपा और संघ से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं के घर जाकर कोरोना से जान गंवाने वाले मृत स्वजनों को श्रद्धांजलि देंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया 4 जुलाई को दोपहर में आ रहे हैं। शाम 5 बजे नीमच में भाजपा संघ से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं के घर जाकर कोरोना में मृत स्वजनों को श्रद्धांजलि देंगे। साथ ही बीजेपी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। विधायक दिलीप परिहार के यहाँ 4 जुलाई को चाय पार्टी रहेगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया का आधिकारिक दौरे का कार्यक्रम शुक्रवार शाम को जारी हो गया है। 4 जुलाई को दोपहर 2:50 पर हवाई जहाज से उदयपुर पहुंचेंगे। वहां से शाम 5 बजे नीमच आएंगे, जहां सबसे पहले जावद विधानसभा के कार्यकर्ता समंदर पटेल के नेतृत्व में सिंधिया का स्वागत करेंगे। नीमच में भी कोरोना मृतकों को शोक संवेदना के साथ ही भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। रात 8:30 पर नीमच से निकलेंगे और 9:30 पर मंदसौर पहुंचेंगे। यहाँ रात में सांसद सुधीर गुप्ता के निवास पर सिंधिया डिनर करेंगे। उनके साथ सभी मंत्री और जिले के विधायक और प्रमुख भाजपा नेता भी शामिल हो सकते हैं। वहीं सिंधिया का रात्रि विश्राम मंदसौर सर्किट हाउस पर रहेगा। सिंधिया के कट्टर समर्थकों में शुमार कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट, महेंद्र सिंह सिसोदिया उदयपुर में एयरपोर्ट पर उनकी अगवानी करेंगे। इस दौरान अन्य नेता भी रहेंगे। नीमच में मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा, सांसद सुधीर गुप्ता सहित विधायक उनकी अगवानी करेंगे। मंदसौर जिले में प्रभारी मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डग सहित विधायक और भाजपा जिला अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारी उनके साथ रहेंगे। सिंधिया के काफिले में उनके समर्थक और अन्य मंत्री भी शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में शामिल होने के बाद पहली बार रतलाम, मंदसौर और नीमच के दौरे पर 4 जुलाई को पहुंच रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया का मालवा क्षेत्र के इन जिलों में खासा प्रभाव माना जाता है। यहां वे अपने समर्थकों के अलावा भाजपा पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। कोरोना में जान गंवाने वाले भाजपा कार्यकर्ताओं के परिवारों से मिलने भी जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट SBCN न्यूज। फिलहाल खबरों में इतना ही। नमस्कार।